यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छा है। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं उठ गई हूँ। अभी बजे हैं, अभी पता नहीं 6 सवा 6, पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा है। पर अब सुबह का टाइम है। सुबह से सुबह के काम शुरू हो जाएंगे। टाइम से खाना पानी चाय नाश्ता सब सफाई सब काम 6 से 9 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए फिर लग जाते हैं फटाफट अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं दरवाज़ा मैंने खोल लिया है। भीड़ जाते हैं ना लोग, ऋषु भी जा रखा है, पतिदेव भी गए हैं। तो अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा ना कुशन को ठीक कर लेती हूँ। ये ना नीचे नीचे को मुड़ मुड़ जैसे पता नहीं क्यों जाते हैं, नीचे को खिसक जैसे जाते हैं। फिसलन टाइप का कपड़ा है ना ये कुशन का। तो इसको मैं थोड़ा सा ना सही कर रही थी। तो ब्लॉग शुरू कर दिया यहीं से मैंने। आप सभी मेरी ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो आज 23 तारीख है। 23 तारीख तो मैं यहाँ पे ना झाड़ू लगा लूँगी। अब मैं सबसे पहले मैं झाड़ू ही उठाती हूँ। कभी कभी ना सबसे पहले मैं हाथ में झाड़ू ही लेती हूँ। तो मैं झाड़ू ले आई। अभी मैंने बिस्तर भी नहीं उठा रखा है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी थोड़ा सी धूल, थोड़ा मैंने सफाई भी करनी है। धूल क्या, थोड़ा थोड़ा हो ही जाती है। वैसे घर की तो तुम रोज़ भी सफाई करो तो हो ही जाता है ना। ये थोड़ा सा ना पटाखे बज गए हैं। ये फोड़े ही नहीं थे पतिदेव ने कल ना, ये बज भी गया। मैंने कहा ये ऐसे ही रहेंगे, अब अगली दिवाली में फोड़ेंगे ही नहीं अब। तो वो थोड़ा सी फूटे थे, अभी ये बचे बचे ही हैं। तो मैंने कहा रख देते हैं इनको संभाल करके। वैसे कोई कोई तो कभी तो ख़राब हो जाते हैं, जैसे कभी तो नहीं होते ना, कई तो साल के भी रखते हैं तो सही रहते हैं मतलब ना। तो मैंने कहा रख देते हैं, देखी जाएगी, अब बज ही गए हैं तो फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। तो मैं इसको उठा लेती हूँ। ज़्यादा गंदा हो तो बाहर से झाड़ देती हूँ, पर मैं यहीं पर झाड़ देती हूँ। इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता, अंदर इतनी गंदगी नहीं होती वैसे तो। पर साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है ना। घर तो चाहे जैसा भी हो, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होनी चाहिए भैया, है ना। हर जगह साफ़ करना चाहिए। धूल हो चाहे कुछ भी, कहीं कहीं भी छोटी छोटी चीज़ें भी दिख जाती है ना, जिसमें हमारी नज़र नहीं पहुँचती है, पर सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो ले आई हूँ। अब मैंने ना पानी भी गर्म नहीं कर रखा। मैं सबसे पहले झाड़ू ही लेकर के आई हूँ आज। मैंने कहा झाड़ू लगा। उठ तो मैं कब की गई थी, पर फिर मैंने कहा उठ ही जाते हैं, आलस को छोड़ देते हैं भैया। बिस्तर में पड़े पड़े भी कुछ नहीं होगा, काम तो खुद को ही करना है ना। तो अब मैं बिस्तर उठा लूँगी फटाफट से। एक ये कवर है ना, बार बार इधर उधर खिसक जाता है, ये पता नहीं। वैसे हल्का हल्का मैंने ना टाँके जैसे मार रखे हैं इसमें चारों तरफ से, लेकिन फिर भी थोड़ा खिसक जैसा जाता है ये। तो ये यहाँ पे ऐसे रख दिया। इस बिस्तर को ठीक कर लूँगी और चादर को ना झाड़ लूँगी। और ये चादर ना बहुत मोटी है, इतनी गंदी नहीं होती है। झाड़ू के दिन वैसे भी ठंडे के दिन इतना ज़्यादा गंदी नहीं होती है ना। तो मेरे पास वैसे भी ठंडी चादर तो बहुत सारी रखी है, पर गर्म चादर ना एक यही है। और ये भी बहुत कंबल का काम करती है, इतनी ज़्यादा मोटी है ना। तो मैंने ली भी नहीं है। पहले मेरे पास एक डबल चादर थी ना, तो वो बहुत बड़ी थी वो चादर भी, लेकिन मैंने उसे काट के ना 2 बना दिए थे। वाले कमरे में बिछाती हूँ और इस कमरे के लिए एक ही है ये। पर ठंडी बिछाओ तो आजकल बहुत ठंडा होता है, और इतनी गंदी भी नहीं है, तो इतनी जल्दी मैं धोती भी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा मेरी फ्रेंड आने वाली है, जब आएगी ना वो मार्च अप्रैल में आने वाले हैं वो लोग, तो मैं उसी से मंगाऊंगी। वो देहरादून रहती है ना, तो उसकी शॉप है, तो उसके वहीं से ली थी मैंने। तो अब वो आ जाएगी तो तब उसी से मंगाऊंगी मैं गर्म चादर। तो तब मैंने बाज़ार से नहीं लेकर के आई हूँ, मैंने कहा उससे मंगा लूँगी। तो झाड़ू लगा लूँगी। अब मैं वाले कमरे में से लगा लिया था मैंने झाड़ू, अब मैं इससे लगा लूँगी। इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होता, पर ये कागज़ आगज होते हैं ना, ये कागज़ ही मैं रात को जो मेरा हॉट केस है ना जिसमें रोटी रखती हूँ, तो उसमें ये कागज़ लगा देती हूँ उसमें, क्योंकि गीला गीला टाइप का हो जाता है ना हॉट केस नीचे से रोटियों से। कपड़ा तो हालांकि उसमें बिछा देती हूँ मैं, लेकिन उसके कपड़े के ऊपर से ना मैं एक कागज़ जरूर बिछाती हूँ शाम को रोटी रखते वक्त। तो फिर उसको फेंक के सुबेरे को फिर रोटी बनाती हूँ, फिर दूसरा लगाती हूँ, क्योंकि गीला टाइप का हो जाता है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो रोटी रखने वाला वो टोकरी होती है ना, वैसी बिनी हुई टाइप की टोकरियाँ, तो वो लेकर के आनी है मैंने। वो सही रहती हैं, कपड़ा बिछा दो ना तो सही रहती हैं वो टोकरियाँ। वो छोटी सी लानी है मैंने हॉट केस ना, फिर भी कपड़ा बिछाओ आप उसमें, चाहे कागज़ बिछाओ, फिर भी गीला गीला टाइप का हो ही जाता है ना वो। तो इसमें से कागज़ ना निकाल के फेंक देती हूँ मैं, चेंज करते रहती हूँ मतलब। तो अब ये कागज़ ना आग जलाने के काम आता है। आजकल कागज़ भी बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। आग जलाने के लिए ना कागज़ पन्नियाँ ऐसी चीज़ें ही चाहिए होती हैं, क्योंकि लकड़ी में एकदम से आग जलती नहीं है। तो आजकल ठंडे के दिन है इतने, तो आग जलाना मुश्किल थोड़ा तो इसीलिए आग ये लगाते हैं ना, उसमें कागज़ या पन्नी लगा दो तो एकदम से आग जल जाती है। तो उसके लिए रखे रखती हूँ आजकल मैं कागज़ को ना, एकदम से फेंकती नहीं हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। थोड़ा सी झाड़ू मेरा लग गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा हल्का हल्का सा धूल साफ़ कर देती हूँ इनकी, क्योंकि इनमें धूल वूल लगी जाती है ना। तो मैंने कहा इनको धूल साफ़ कर देती हूँ हल्के से, थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद तब मैं पोछा लगाऊंगी।
तो ठंडा इतना ज़्यादा है ना, कल मेरे कमर में इतनी दर्द हो गई थी ना, तो ये शॉल मैंने रखा हुआ है। आज तक मैंने शॉल कभी पहना नहीं था ना, मैं पहनती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। पर मैंने मेरे ये ऐसे ही पड़ा हुआ था शॉल, फिर मुझे याद आई, मुझे कमर में इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी ना कल, तो मेरे कमर में बहुत ही दर्द हो गई थी, बहुत ठंडा जैसा हो गया था मुझे इतना ज़्यादा ना। फिर मैंने ना ये शॉल निकाला, मैंने कहा शॉल ढक लेती हूँ। तो ये बहुत गर्म शॉल है, तो अंदर मैंने कहा घर में पहनने के लिए सही है, तो ऐसे ही मैंने ना कल से निकाल रखा है, तो मैंने इसी को पहन लेती हूँ। तो इसको इसको ओढ़ करके ना एकदम इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। नहीं तो स्वेटर में कल मेरे को ना पीठ इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी ना मेरी, बहुत ही ज़्यादा, और इतना ज़्यादा ठंडा लग गया था मुझे। तो कल आग भी नहीं जलाई थी, टाइम ही नहीं लगा था आग जलाने को। पतिदेव भी शाम के टाइम पर आए थे, तो मेरे से तो आग जलती नहीं है। मैं तो चाहे उसमें कितनी भी पन्नी डाल दूँ, कागज़ डालूँ ना, मुझसे आग जलती नहीं है। तो मैं नहीं जलाती हूँ। फिर ये देर में आए थे तो फिर नहीं जलाया था, हमने कहा फिर अपना आप रहता है। फिर रात को भी कहाँ जलाते, रात को ऐसे लाइट वाइट लगा रखी थी वो, तो इसीलिए कल नहीं जलाई थी हमने। तो मैंने कहा आज जलाएंगे, आज इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो बस मतलब ये मैंने कहा सॉल ना काम आ गया, गर्म है बहुत ज़्यादा, सही है मतलब। तो यहाँ पे फिर मेरी साफ़ सफाई लगे हाथ, मैंने पर्दों के डंडे होते ना, इनमें भी थोड़ा थोड़ा धूल लगे रहती है, तो जहाँ जहाँ मेरे हाथ पहुँचते हैं तो मैं कर लेती हूँ, बाकी नहीं तो मैं रिसू से उससे पूछवा लेती हूँ इनको। तो यहाँ पे सफाई हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा घर की सफाई भी करनी पड़ती है यार। कभी इधर की करो तो दरवाजे गंदे हो जाते हैं, दरवाजे के पीछे भी धूल हो रखी थी। तो परसों मैंने देखा था वीडियो में, मैं करा तो था उससे, उसमें भी 2-4 दिन छोड़ दो तो फिर हो ही जाती है। तो फिर इसलिए धूल जैसे साफ़ करती रहनी पड़ती है यार घर की। फिर यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा लिया था, साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। झाड़ू पोछा हो गया था, तो यहाँ पे अब मैंने कहा बर्तन रख लेती हूँ टोकरी के। तो अब मैं इन टोकरियों के बर्तनों को रखूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। और आज तो अदरक भी ख़त्म हो गया था, कल मैंने पतिदेव को याद भी नहीं दिलाया, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया, अदरक ख़त्म हो रखा। और मुझे ना बिना अदरक की चाय ना अच्छी नहीं लगती है। पर फिर भी मैंने अदरक अदरक नहीं था तो खूब सारी, जैसे लौंग ले, खूब सारी भी नहीं, खूब सारी तो एकदम से बहुत गर्म हो जाती है ना, लौंग काली मिर्ची गर्म होती है ज़्यादा डालो तो, पर थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। तो मैंने कहा आज ना मुझे वही डालनी पड़ेगी, काली मिर्ची, लौंग और इलायची का, क्या अदरक नहीं है तो उसी को डाल के चाय बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर ना एक गोला होता है ना नारियल, तो कल मैंने सूजी में डाला था ना, उसी में से कोर के डाल देती हूँ, फिर बचता है तो गांठ बांध के ना पन्नी में रख देती हूँ, दोबारा खीर वीर के काम आ जाता है। तो यहाँ पर मेरी बन गई थी चाय, तो आप सब भी पी लीजिए कड़क चाय। तो अदरक के बिना भी चाय बहुत टेस्टी हो रही थी। तो ऐसे करके ना गोले को मैं बचा करके रखती हूँ, एक गोला पूरा मंगा लेती हूँ ना, कभी खीर में डाल दिया थोड़ा सा वो करके क्रश करके, कभी वो करके फिर बचा करके ना रख देती हूँ। तो हर चीज़ में बार बार काम आ जाता है, जब ख़त्म हो गया तो फिर से ले आया। फिर मैं यहाँ पे बाहर से आ गई थी, तो मैंने कहा बाहर की सफाई कर लेती है, फूल रखे थे तो मैंने कहा इन फूलों को ना गमले में डाल देती हूँ, और बाकी के दिए की बाती आती हटा देती हूँ उनको। बाती को ना पूजा वाला सामान है जहाँ रखा है ना, बाद में नदी में बाहर निकले तो उसमें डाल देती हूँ। तो मैंने सब साफ़ कर दिया था यहाँ पे। तो अब मैंने कहा यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। और आज ना धूप लगी है अच्छी, मतलब अच्छी धूप आ गई है, आज तो अच्छी धूप आ रखी थी, तो धूप निकल गई थी थोड़ा थोड़ा। आज का मौसम थोड़ा सही था, अच्छा था, पर ठंडा तो वैसी है, ठंड तो कोरी ठंड है ना, तो ठंड होती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी, तो यहाँ पे ऋषु आ गया था मेरा, घूम करके आ गया था, दूध भी ले आया था। मम्मी मैं नहा लेता हूँ, मैं व्रत रखूँगा कह रहा। मैंने कहा मैंने अपने लिए पानी रख रखा, कह रहा नहीं मैं नहाता हूँ, मैं रखता हूँ व्रत। मैंने कहा कभी लेता है कभी छोड़ता है, महीने में 2 व्रत ले बोल रखा है, एक पहला लिया है, एक लास्ट में ले लेना बोला, तो नहीं मानना था। फिर उसके पापा कहने लगे रहना दे यार, लेना दे अपना आप लेता। मैंने कहा चल फिर ले ले। फिर नहा धो करके आ गया था, उसने पूजा कर ली थी अपनी। फिर मैंने भी नहा लिया था, नहा धो करके आ गई थी। मैं बना रही थी पूरी, कल पूरी वाली कढ़ाई रखी थी, तो मैंने कहा फिर मैं और पति देवी है, ऋषु के लिए मखाने और वो थोड़ा सी फ्राई करके दे दिए थे मूंगफली कच्ची। तो मैंने यहाँ पे सब्जी गर्म कर ली थी छोले की, तो अपने मैंने कहा हम 2-2 4-4 पूरी बना देती हूँ दोनों के लिए इसी कढ़ाई में। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। तो कभी लेता है कभी छोड़ता है, तो मैंने बोला रहने दे, क्योंकि मैंने कहा महीने में 2 व्रत ले लेना, एक पहला ले लिया, एक लास्ट में ले लेना, जो पूरे नहीं ले पाते हैं तो ऐसे ले लेते हैं ना महीने में 2। तो माना ही नहीं, फिर मैं कहा चल फिर यार ले ले, क्या करूँ फिर जब नहीं माने तो फिर यहाँ पे मेरा बन रहा था नाश्ता। तो दोस्तों आप सब भी कर लीजिए नाश्ता, पूरी और छोले। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर देती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में।